हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स की है और ऐसे ही बहुत दिनों के बाद हम जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको ये देने जा रहे हैं। तो ये बता दें कि आपको जो क्लास 9 एंड 10 की मतलब सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा। जो स्टेट बोर्ड में एंड सीबीएसई बोर्ड से जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स लगती हैं, उसके बुक्स के थ्रू 9th एंड 10th की मैथ और साइंस के एक एक सॉल्यूशन को कराया जाएगा। तो यदि इस वीडियो को जिसको फॉरवर्ड करनी है अपने ग्रुप में, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को आगे लेके बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स मतलब निर्देशांक। जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं ग्राफ पे, यदि हम 2D की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? 2D, टू डायमेंशनल की बात करेंगे। 2D टू डायमेंशनल की बात करेंगे। टू डायमेंशनल मतलब इसमें दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगी एंड सेकंड क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। ये y एंड y डेट्स होगा, ये x एंड x एक्स होगा। मतलब दो प्लेन की बात करेंगे, हम टू डायमेंशनल की बात करेंगे जिसमें हमारा x एक्सिस की बात होगी एंड y एक्सिस की बात होगी। ये दो प्लेन में हम बताएंगे कि दो प्लेन में यदि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज रखी है या कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वाड्रेंट में, तो उस नंबर की पोजीशन क्या होगी, उस पोजीशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं कि x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। इस पॉइंट क्या हो जो दोनों इंटरसेक्ट करता है, ये हमारा ओरिजिन होती है। ये हमारा पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होती है। ओरिजिन में पॉइंट क्या होती है? x की बात करें एंड y की बात करें, सबसे जो पहला पॉइंट होता है, हम जैसे दो प्लेन की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं 2D की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 2D की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। यदि टू डायमेंशनल की बात हो रही है मींस ये दो प्लेन की बात हो रही है। पहली प्लेन x होगी, दूसरा y। हमेशा जब भी दो पॉइंट को हम डिनोट करेंगे, टू प्लेन में डिनोट करेंगे, तो उसमें दो एक्सिस होंगी, एक x एंड दूसरा y। हम ये नहीं कह सकते कि y एंड x नहीं लिख सकते इस पॉइंट को, ऐसे हम डिनोट नहीं करते। इसका राइट डिनोटेशन यही होता है, पहले हम x को डिनोट करेंगे देन y को डिनोट करेंगे। पहला पॉइंट ये कि पहले x को डिनोट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? y को डिनोट करेंगे। और जो ये पॉइंट होगा ये हमारा ओरिजिन होगा। इस ओरिजिन मतलब पहला x है, तो यहाँ पे कोई x की हम कोई भी डिस्टेंस नहीं चले हैं तो हमारा 0 हो जाएगा, और y भी कोई डिस्टेंस, हमने y पे कोई प्लेन नहीं चला तो ये 0 हो जाएगा। इस पोजीशन को जहाँ इंटरसेक्ट करता है इसको 0 0 बोलते हैं। इसके राइट साइड में हम बोलते हैं सारे प्लस होते हैं। क्या होते हैं? सारे प्लस। राइट डिवीजन में हम करेंगे, इस इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट के, इसके राइट डायरेक्शन में सारे प्लस होते हैं, इसके लेफ्ट में सारे माइनस होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? माइनस। और इसके अपर, इसके ऊपर एवं इसके ऊपर सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और इसके सारे बिलो नंबर जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो पहले हमने सीखा कि x एंड y, दो नंबर लिखना, पहला x दूसरा y। राइट डिवीजन मिड पॉइंट क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है 0 एंड 0, और इसके जो राइट में होता है x एक्सिस होता है, ये हमारे प्लस में होता है और ये लेफ्ट में हमारा माइनस होता है। इसके ऊपर प्लस होता है y में, और y में नीचे क्या होता है? बिलो में हमारा माइनस होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद इसको हम जब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और देखिए जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आपको याद करना एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होती है? ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी चलती है, लेकिन जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कौन सा हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और जैसे एंटी क्लॉक चले तो ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आप ऐसे नहीं कीजिएगा, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना है, ये आपको रिमाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसको साइन डिविजन। साइन के थ्रू हम बताएंगे कोई ऑब्जेक्ट किसी क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और हमको साइन उसको मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ठीक है, या किस क्वाड्रेंट में रखना है, ये भी हम साइन से बताएंगे। तो पहले साइन कन्वर्जन पढ़ेंगे। साइन कन्वर्जन क्या है? सबसे पहले हम बोलेंगे, सबसे पहले आप x को डिनोट करेंगे, किसको? सबसे पहले जो नंबर लेना है वो x का नंबर लेना है, देन y लिखना है। तो x तो चलेंगे तो x पे कौन सी पॉजिटिव वैल्यू? देखिए देखो, हमको सबसे पहले x वाली वैल्यू लेनी है, तो x वाली लेनी है, तो क्या x पे क्या है? हमारा पॉजिटिव है, तो पहले क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद y पे चलना है, y पे, ये y है तो y पे चले हम। इसके बाद इस डायरेक्शन में तो पहले x पे चले देन y क्या है? प्लस, ये प्लस और
प्लस आ गया, ठीक है। पहला कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस साइन कन्वर्जन रहेगा, ठीक है। सेकंड में कैसे चलेंगे, सबसे पहले x में देखिए इसके इधर चलेंगे, x में तो क्या है माइनस, तो हमारा क्या हो गया माइनस। पहला हमेशा x होगा, पहला हमेशा x होगा, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा हमेशा y होगी, ये हमको एकदम रिमाइंड कर लेना है, पहले y नहीं हो सकता। और ये क्या होगा, सेकंड हमको चलना y पे ही चलना है, तो क्या y प्लस, तो हमारा क्या हो गया ये प्लस, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, सबसे पहले x होगा देन y होगा। थर्ड सबसे पहले x में चलेंगे, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो पहले किस में चलेंगे x में क्या है हमारा माइनस, ये माइनस लिख दिया। और y चल रहा है तो y में क्या है हमारा माइनस, ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया माइनस एंड माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ में सबसे पहले x पे चलेंगे, x में क्या है पॉजिटिव, और देन उसके बाद y पे चलना है, तो y क्या देखो ये x पे चलना है और यही हमेशा आपको करना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में आके x पे चले तो क्या हो गया प्लस, y पे चले तो क्या हो गया माइनस, ये हमारा साइन कन्वर्जन है, ठीक है। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, आप देखिए यहाँ नंबर लेके, यदि हम नंबर की बात करें, यदि हम यहाँ नंबर की बात करते हैं तो कहें कि 2 और 5 कहाँ पे आएगा, बताइए कि 2 और 5 किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए तो बिना बताए, बिना इसको बनाए भी हम बता सकते हैं। जब हमको मालूम है कि 2 भी प्लस है और 5 भी प्लस है, तो प्लस और प्लस किसका होता है, प्लस और प्लस किसका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस और प्लस। इसको हम बोल सकते हैं कि 2 और 5 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और बनाना है तो पहला होता है x, पहला होता है x, दूसरा होता है y, पहला x दूसरा y। तो x पे कितना है 2, तो हमने x पे 2 लिखी, ठीक। y पे कितना है 5 का है ये, मतलब ये 2 है और ये 5, ये हम इसको कहां पे चले गए 5 पे y पे। तो ये वाला ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा x पे 2 और y पे 5, ठीक है। आया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा हम सेकंड ले लें, आपको क्वेश्चंस एक ही करके आपको दिखा दे। यदि हम ले लें -3 और 2, अब किस आएगा कि -3 और 2 एक नंबर है 2D का, वो किस प्लेन में लाई करेगा, तो किस प्लेन में लाई करेगा, तो -2 अब -3 और 2, तो माइनस और प्लस, ये क्या है माइनस और प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हम तुरंत लिख देंगे इसको कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। बनाना भी है x को -3, x पे आ जाइए 1 -1 -2 -3, अब कितना y पे 2, हम क्या करेंगे y ये y डायरेक्शन अवे है, y पे हम 2 चलेंगे, जाएंगे y पे 2 चलेंगे। ये वाला पॉइंट क्या हो गया -3 और 2, आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड का देखो, तीसरा ले लेंगे, ये बोलेंगे -2 और -1, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, बोले कि -2 और -1 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके लिए हम बोले कि माइनस और माइनस साइन किस में आता है, तो माइनस और माइनस साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और रिप्रेजेंट भी करना है, देखिए -2 पहले क्या होता है x होता है, तो -2 हमने x पे आ गया। उसके बाद -1, तो -1 y डायरेक्शन, माइनस नीचे होता है, हमने नीचे की ओर चला, ये हमारा 1 है। ये जो पोजीशन है वो हो गया -2 -1। और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह दे कि आप बताइए 4 और 2 कहां पे आएगा, प्लस और -2, तो प्लस और -2, प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको बोल देंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करना है तो x पे 4 कहां हो गया ये, और y पे क्या -2, तो -2 नीचे आएंगे, देखो ये -2, ये वाला हो गया 4 और माइनस, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, जिसको हम 2D पढ़ते हैं, जो क्लास 9th में है। हम 10th वाले को भी अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें क्या क्वेश्चन है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके प्लेन पढ़ेंगे, x और y होता है, 2D होता है, जिस x एक्सिस एंड x डैश, y एंड y डैश होता है। दूसरा हमने पढ़े क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटीक्लॉइड में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने साइन कन्वर्जन पढ़ा, जिस प्लेन में चलेंगे, ये फर्स्ट प्लेन है तो पहले x और y प्लस और प्लस, इसमें क्या हो गया पहले x में चलेंगे तो माइनस और प्लस, इसमें माइनस और माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस, ये कन्वर्जन है। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्या है कि कोई एक लैंप है, कोई भी टेबल है, मान लीजिए कोई भी हमारा टेबल है, ये टेबल रखा है, तो टेबल में बताइए एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं, 3.1 क्लास 9 की।
लैंप है तो टेबल पे कोई लैंप रखा हुआ है, तो किस डायरेक्शन में रखा है कहाँ बताएंगे? देखिए हम इस डायरेक्शन में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि टेबल ही है, तो मान लीजिए इसको हम टेबल ही माने, टेबल के डायरेक्शन में है और इस प्लेन पे रख दिया गया यहाँ पे, इसी पॉइंट बताइए यहाँ पे रख दिया गया, इसी पॉइंट पे हमारा ये टेबल बनाकर रख दिया गया। बोले किस पॉइंट पे है, तो हम बोल देंगे कि x पे कितना है 2 और y पे कितना है 5, तो बोल देंगे x के 2 और y पे 5 डायरेक्शन पॉइंट पे क्या हुआ है, टेबल का रिप्रेजेंटेशन है। पहला क्वेश्चन है। और सेकंड में पूछा है कि कहां-कहां लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों दो लाइन जो दो लाइंस बनेगी क्रॉस की, और जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, वही पॉइंट हमारी क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग क्रॉस लिंकिंग कहलाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में कोई जगह नहीं है, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को लेते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे, आप देखेंगे। पहले नंबर्स को लेके बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट द आंसर ईच फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन? करें कि दोनों उस प्लेन का नाम क्या है, हमारा कौन से एक्सिस है, ये हमारा देखो अब ये बताएंगे ये क्या हमारा 0 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और कैसे लाई करता है, यही हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन यही है हमारा। और ये प्लेन क्या है, सीधे खड़ा है, इसको मतलब ये वर्टिकल प्लेन है। क्या है, वर्टिकल प्लेन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस बोलेंगे पहला, एक्स एक्सिस ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड वाई एक्सिस ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। ये पूछा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल प्लेन जो खड़ा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस? कह रहा है कि टू लाइंस बनती है, देखो ये एक लाइन है और ये लाइन है, तो जो ये टू लाइन मिलकर जो पार्ट्स बनता है, ये लाइन और ये लाइन मिलकर जो पार्ट बना, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बताया ना आपको, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, एक क्वाड्रेंट। और ये लाइन मिलकर ये लाइन, दो लाइन मिलकर ये भी बनता है, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है। और ये लाइन मिलकर ये लाइन मिलकर ये भी हमारा क्वाड्रेंट है, और ये लाइन मिलकर ये लाइन मिलकर ये भी हमारा क्वाड्रेंट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कहलाएगा, तो उसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। और क्वाड्रेंट आपको बता ही दिया है कि 4 होता है, कितना होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, जिसका नाम आपको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 होता है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड इक्वलाइजर मेजर करते हैं। जो हमने बताया वही क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, करके जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए यहां पे देख लीजिए आप, ये लाइंस और ये लाइन दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों कर रही है, दोनों लाइन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। Where point intersect, right name this point. The right name this point is a origins. ये name that is called origins. Name की बात करेंगे, name that is called origins. Name is origins and point is 0 0. Point is 0 and 0. यदि हम बात करें कि name पूछ रहा है, two line intersect, name is origin, उसको origin बोलेंगे। Write this point 0 and 0 because that x axis is not distance cover, show distance x point is 0 and not cover this point is x plane, that is called in 0, show it, write down this 0 and 0। अब करते हैं इसका एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 3.2 में ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, 2D प्लेन्स दी हुई है, इसके हमके जो भी प्लेन्स हैं नंबर्स वाइज डिनोट किए हुए हैं प्लेन्स 2D में। इसको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसको कुछ पॉइंट के नंबर बताने हैं और कुछ दिए हुए हैं उसको प्लेन बताना है कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताना है बी का, कुछ का कोऑर्डिनेट बताना है, कुछ के हमारे आइडेंटिफाई करने हैं, पॉइंट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बताना है, बी यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले x को मेजर करते हैं। देखिए x पे देखिए कितने, x पे क्या आ रहा है -5, क्या हो गया -5,
यदि 5 हमको मालूम हो गया तो -5 भी हमको मालूम होता है कि पहला x क्या होता है, इसमें माइनस होता है, और y क्या होता है, प्लस होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। और y देखिए, y क्या होता है, ये प्लस होते हैं, y पे कितना है 2, ये क्या हो गया 2, तो b का आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया -5 n प्लस का 2। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ c का पॉइंट बताना है। अब देखना c कहां पे हमारा, c यहां पे, c पे सबसे पहले हमको देखना हो x पे कितना है, प्लस की 5, और ये y पे कितना है, माइनस की 5। ठीक है, तो हमको जो आंसर इसका होगा ये क्या होगा, प्लस का 5 एंड माइनस का 5, कोऑर्डिनेट बनाना है। अब इसमें देखिए पॉइंट आइडेंटिफाई -3 -5, इसमें पॉइंट ही दे रखा है, तरह की बताओ तो जो -3 और -5 है उसका पॉइंट क्या है, तो पहले क्या है x पे -3, x पे -3 कहां है, यहाँ पे, और y पे क्या है, -5, y को -5 क्या है, ये -3 और 5 है, इसकी पॉइंट क्या है, -3 x पे, और y पे क्या है, -5। ठीक है, ये पॉइंट किसका डिपेंड कर रहा है, e। इस पॉइंट को आगे क्या लिखेंगे, हमारा इसका आंसर हो गया हमारा e। सबसे पहले आपको बताएं कि जब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, मींस ये कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, डजंट मैटर फॉर ईयर। मैथ पढ़ने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि हिंदी में कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में तो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, हिंदी में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बता रहा हूं उसको, तो डजंट मैटर फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सो एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड में लग रही है, किसी भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम में एंड सीबीएसई बोर्ड में आ रहे हैं, तो आपको केवल बुक्स होनी चाहिए, बुक्स लेकर बैठिए, देन लाइव एंड रिकॉर्डेड बाय क्वेश्चंस एक-एक को बनाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है f6 का अब पॉइंट, f6 का पॉइंट मतलब d, f6 का पॉइंट मतलब होता है केवल x, f6 का कहेगा तो केवल x की पॉइंट को बताएंगे, ओनली x पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि f6 का कह रहा है, f6 का पॉइंट पूछेगा तो हम बोलेंगे केवल x की पॉइंट बताएंगे, केवल x की पॉइंट। तो इस पे x की पॉइंट कितना है, मैक्सिमम x की पॉइंट कितना है हमारा, ये 6। ये d बोले क्या हो गया, ये f6 का पॉइंट अब d पूछ रहा है, बोला कि d कहां पे है, d, तो d ऐसे तो हमारा पॉइंट है x पे 6 और y पे 2, लेकिन y को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, केवल x की वैल्यू बतानी होती है। x की वैल्यू कितनी है, 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 6। उसके बाद है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ h, h के कोऑर्डिनेट बताने, ये हमारा h है, तो h के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको x पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखना है कि x की कितना है, x पे कितना है हमारा -5, ये क्या हो जाएगा हमारा -5, और उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट, y पे देखिए कितना है -3, ये हो गया -3। अब इसको लिख देंगे h बराबर क्या हो गया हमारा, ये -5 एंड -3। ठीक है, अब नेक्स्ट l है, अब ये देखेंगे l कहां पे है, देखिए l कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट कितना होना चाहिए हमको, रिप्रेजेंट होता है x। देखिए ये x पॉइंट है, x पे कितना भी चला है, नहीं चला, x क्या हो जाएगा हमारा 0, y पे कितना चला है, प्लस के 5, ऊपर कितना होता है 5, तो 0 एंड 5, इसकी पॉइंट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट 0 एंड 5 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसका पॉइंट बताना है m का, अब m देखिए m कहां पे है, m यहां पे, अब देखिए m पे आ गए हम, तो सबसे पहले x पे कितना चला है, -1 -2 -3, ये -3 है, कितना हो गया -3, और y पे कुछ भी नहीं चला है, कोई डिस्टेंस है, 0 डिस्टेंस, जब 0 डिस्टेंस तो क्या हो गया 0, m की वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई -3 और ये 0। इस क्लास 9th में इतनी है कि आपको कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा, और किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू देती हो, आपको क्या किया, इसमें कोई पॉइंट डिनोटेड है तो उसने पूछा कि आप बताइए कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी पॉइंट लिखा हुआ है, वो जो डिनोट किया गया है कोऑर्डिनेट से, वो कहां पे है, बी है, सी है, डी है, क्या है बता दें। और तीसरा कह रहा है कि आपको यदि बी सी दिया, पॉइंट दिया है, तो बताओ कि कहां पे वो पॉइंट है। मींस ये आपको पर्सनली ये पहचान कराने जा रहा है कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि किस कोऑर्डिनेट में प्लस रहता है, किस कोऑर्डिनेट में माइनस रहता है, तो प्लस और माइनस के डायरेक्शन साइन कन्वर्जन आपको 2D डायमेंशनल में आ जाए, मात्र ये। तब एक्सरसाइज 3.2 क्या होता है, यही भी कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 3 को देखते हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं और ये रिप्रेजेंट करना है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, इन विच कोऑर्डिनेट ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ दिस पॉइंट, कह रहा है कि बताओ कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा या किस एक्सिस में लाई करेगा।
जो ये पॉइंट है बताओ कि किस क्वाड्रेंट में आएगा और किस एक्सिस पर लाई करेगा। ये बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्वाड्रेंट बनाने के लिए आपको बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले बता दिया ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बताया साइन कन्वर्जन, पहले x में क्या है प्लस, दूसरा y ये भी प्लस, सेकंड इसको हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है x और ये y आ रहा है। इसमें क्या x क्या पहले लेना है तो माइनस और ये हो गया प्लस। सबसे पहले साइन लिख लेंगे, हमारा काम खत्म। अभी देखिए इसमें क्या है x माइनस और y भी क्या है माइनस, इसमें x क्या हो गया प्लस और इस क्वाड्रेंट के लिए माइनस, ये हमने लिख लिया। तो हमको इसको पॉइंट को बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम इसी से देख लेंगे। इसका साइन कितना है माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस किसमें होता है, माइनस और प्लस किसमें होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो तुरंत बोल देंगे इसको कि जो -2 और 4 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। और ये जो पॉइंट है 3 और -1 ये क्या है प्लस, कुछ भी साइन नहीं डिनोटेड है, साइन डिनोटेड नहीं है तो प्लस है और माइनस। प्लस और माइनस किसमें आता है, प्लस और माइनस कितने आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके आगे क्या लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद आता है -1 एंड 0। -1 0 कहां है, -1 देखिए -1 किसमें आता है x में आता है, और 0 है तो 0 कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो कौन से एक्सिस पे है देखो ये क्या है -1 मतलब ये, और 0 मतलब y नहीं है, इस पॉइंट को बोलेंगे -1 0 मतलब इस एक्सिस पे है। और इस एक्सिस का नाम क्या है, इस एक्सिस का नाम है x एक्सिस और इसको नाम है y एक्सिस। तो इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है x एक्सिस पे ही लाई करेगा। ये जो पॉइंट है -1 0 तो x एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, x एक्सिस का लो यदि पूछता तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, इस पे क्या करेगा लाई करेगा। सेकंड पॉइंट है 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब देखिए 1 एंड 2 मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस और प्लस किस में लाई करता है, प्लस और प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम बोल देंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है -3 और -5, -3 और -5, -3 और -5 मतलब मींस ये कि माइनस और माइनस साइन है, माइनस और माइनस साइन किसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। यदि आपको बनाने भी है तो बना सकते हैं। -2 x पे कितना है -2 और y में 4, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -2 4। सेकेंड है 3 x पे 3 y पे -1 ये, और ये -1 0 तो बता ही दिया ये। सेकेंड है 1 एंड 2 x पे 1 y पे 2, इसको बोलेंगे 1 एंड 2। सेकेंड है नेक्स्ट है -3 -5, -3 मतलब x पे और y पे हो गया -5, ये पॉइंट बोलेंगे हम -3 और -5। ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या होगा और किस एक्सिस पर लाई करेगा। तो हम क्वाड्रेंट बता दिए और एक्सिस बता दिए। क्वाड्रेंट बनाने के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको समझाने के लिए समझ में आने इसलिए बना दिया, बाकी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना लिख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है ये, और ये माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में एंड माइनस होता है थर्ड में, एंड प्लस और माइनस होता है फोर्थ में। और यहीं से इसका केवल साइन कन्वर्जन देखकर आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और किस एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, वो भी हम देख लेते हैं, इसी पर रिप्रेजेंट करना है। प्लॉट द पॉइंट xy given the following table on the planes। ये पॉइंट है, x के पॉइंट गिवन है, ये y के पॉइंट गिवन है, ये बताना है कि किस प्लेन पे कहां पे लाई करेंगे, हमको प्लेन में बताना है, ठीक है। x पे कितना है -2, तो x पे -2 मतलब लेफ्ट में जाना है ये -2, y पे 8 कहां पे ये, और x पे -2, ये वाली पॉइंट क्या हो गई हमारी -2 एंड 8, ये हमारा पहला पॉइंट हो गई, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा ये -1 और 7 है, तो -1 मतलब ये -1, y पे क्या है +7 मतलब ऊपर की ये हमारा एक पॉइंट हो गया हमारा ये,
इस पॉइंट को हम बोलेंगे -1 और 7। सेकेंड है x पे 0, y पे -1.25, -1.25 और 1.25 मतलब यहाँ पे टेल लाइन होती है। जैसे ये नंबर 1 होता है और ये 2 होता है, 1 एंड 2, तो आपके जो ग्राफ पेपर होंगे ये जो मिलीमीटर की लाइन है कितनी होती है, इसमें 9 होती है, 6 7 8 9, तो ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगी। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 एंड -1.25, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगी। सेकेंड नेक्स्ट है x पे 1, y पे 3, x पे हो गया 1, ये प्लस के 3 है, प्लस के 3 यहाँ पे है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे x का 1, y का 3, x पे 1 हो गया और y पे क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब x पे 3, x पे +3 और y पे -1, y पे -1 क्या है ये। अब ये पॉइंट को डॉटेड कर देंगे तो ये क्या हो गया, x पे क्या हो गया हमारा 3 हो गया, y पे ये नीचे है तो -1 हो गया, तो ये हो गया -1। ये हमारा ड्यूरेशन हो गए। सारे पॉइंट को गिवन है किस प्लेन पे कहां पे लाई करेगा, ड्यूरेशन हो गया। और क्लास 9 का एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।